Hello everyone, how are you? Welcome to my channel Krishna Institute of Law। आज हम जो पोजीशन की हम लेक्चर सीरीज कर रहे थे उसमें ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम आपको बताएंगे मोड्स ऑफ एक्यूजिशन ऑफ पोजीशन। तो इसमें आपको मैंने जो पहले लेक्चर दिए थे उसमें बताया था कि पोजीशन का कंसेप्ट क्या है, उसके एलिमेंट क्या है। सेकंड में मैंने बताया आपको काइंड ऑफ पोजीशन। आज मैं आपको बताऊंगी मोड्स ऑफ एक्यूजिशन इन पोजीशन। देखिए, कोई भी जब हम पोजीशन लेते हैं तो हमें पता है कि उसके दो एलिमेंट हमारे पास जरूर होने चाहिए, एक कॉर्पस और एक एनिमल। अगर कॉर्पस और एनिमल्स दोनों एलिमेंट हैं तो हमारे पास किसी चीज़ का पोजीशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट हमारा डिस्ट्रॉय होता है तो हमारा पोजीशन भी जो है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मोड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम पोजीशन जो है एक्वायर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका तरीका है बाय टेकिंग। तो तीन इसके मेथड हैं, बाय टेकिंग, बाय डिलीवरी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहले मैं आपको बताऊंगी बाय टेकिंग। बाय टेकिंग का मीनिंग है कि आप प्रीवियस ओनर के बिना कंसेंट के अगर आप उससे किसी चीज़ का पोजीशन ले लेते हो तो ये कहलाता है बाय टेकिंग। अब ये जो टेकिंग होती है ये ओरिजिनल भी हो सकती है और ये डेरिवेटिव भी हो सकती है। ओरिजिनल टेकिंग तब होती है जब आप जिस चीज़ का पोजीशन ले रहे हो उसका कोई भी प्रीवियस ओनर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वाइल्ड बर्ड को पकड़ते हो तो जंगली बर्ड है, उसका कोई प्रीवियस ओनर तो है नहीं, तो आपने जिसका प्रीवियस ओनर नहीं था आपने उसको कैच किया तो ये कहलाएगा ओरिजिनल टेकिंग। और दूसरा क्या मैंने बताया था आपको, डेरिवेटिव टेकिंग। डेरिवेटिव टेकिंग में क्या होता है कि जिस चीज़ का आप पोजीशन ले रहे हो उसका प्रीवियस ओनर जो है होता है। अब प्रीवियस ओनर से जब आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो कहलाती है ओरिजिनल टेकिंग। अब ये ओरिजिनल नहीं, सॉरी, डेरिवेटिव टेकिंग। अब ये जो डेरिवेटिव टेकिंग होती है ये रॉन्गफुल भी हो सकती है और राइटफुल भी हो सकती है। तो आपको ये नहीं दिखाना कि सिर्फ राइटफुल ही होनी चाहिए, तो डेरिवेटिव टेकिंग दोनों हो सकती है, आपकी राइटफुल भी और आपकी रॉन्गफुल भी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे आप खाना पीना खाते हैं और जब बिल पेमेंट करने का टाइम आता है तो आप कहते हैं अरे मेरे पास तो पर्स ही नहीं है, मैं तो आज भूल आया हूँ। तो वो जो होटल की अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपकी घड़ी उतार के जो है अपने पोजीशन में ले लेती हैं कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे हम ये घड़ी आपको वापस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो गेस्ट था होटल का उसकी घड़ी का जो है पोजीशन ले लिया, तो ये कहलाएगा आपकी डेरिवेटिव टेकिंग। लेकिन ये यहाँ पे जो है राइटफुल है क्योंकि आपने जो है इसलिए घड़ी को लिया है क्योंकि गेस्ट ने जो था पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे ये राइटफुल डेरिवेटिव टेकिंग कहलाएगी। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, रॉन्गफुल डेरिवेटिव टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर आता है और वो किसी व्यक्ति के, मान लीजिए मिस्टर ए की जो है पर्स चुरा के चला जाता है, तो अब उसने जो पर्स चुराया वो बिना ए की कंसेंट के चुराया, ठीक है, वो तो नहीं चाहता था कि कोई मेरी चीज चुरा ले। तो यहाँ पे टेकिंग जो हुई है वो आपकी डेरिवेटिव टेकिंग है क्योंकि इसका प्रीवियस ओनर था मिस्टर ए, लेकिन मिस्टर ए की कंसेंट के बिना हुई है, तो इसीलिए जो है ये कहलाएगी आपकी रॉन्गफुल टेकिंग। तो टेकिंग क्लियर हो गई। टेकिंग का मतलब है कि आप प्रीवियस ओनर के बिना कंसेंट से अगर कोई चीज ले लेते हो, तो ये भी दो तरह की होती है, ओरिजिनल और आपकी डेरिवेटिव। फिर डेरिवेटिव भी दो तरह की हो सकती है, रॉन्गफुल डेरिवेटिव और आपकी राइटफुल डेरिवेटिव टेकिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा बाय डिलीवरी। जो डिलीवरी होता है ये बिल्कुल उल्टा होता है बाय टेकिंग का। बाय टेकिंग में क्या होता है कि आप जो है प्रीवियस ओनर के कंसेंट के बिना ही जो है आप चीज को लेते हो। लेकिन बाय डिलीवरी में क्या होता है, अगर आप जो है प्रीवियस ओनर की कंसेंट से या उसके कॉपरेशन से कोई चीज ले रहे हो तो वो कहलाती है बाय डिलीवरी।
फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मैंने 2 सूट खरीदे हैं, मेरे पे एक जैसे 2 सूट हो गए, अब ये सूट जो है आप अपने पास रख लो। तो इसका मतलब आपके पास उस सूट का पोजीशन कैसे आया, क्योंकि आपके फ्रेंड ने उसमें कंसेंट दिया और खुद ही आपको दे दिया। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ओनर है उसकी कंसेंट है, उसका कॉपरेशन है, तभी आपको चीज मिल रही है। तो यहाँ पे ये बाय टेकिंग ना कहला के बाय डिलीवरी कहलाएगा। अब ये जो बाय डिलीवरी होता है ये भी 2 तरीके का होता है, एक एक्चुअल डिलीवरी और एक आपकी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है, जब आपका इमीडिएट ट्रांसफर होता है कि मतलब जो आपके जो पहले प्रीवियस ओनर था उसके हैंड से जो है वो पोजीशन के जो है पोजीशन में आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फ्रेंड को बुक दी, तो आपने इमीडिएट दे दी, उसका पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, तो दिस विल बी कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। या आपके किसी रिलेटिव ने जो है आपको बहुत ही प्यारी सी गिफ्ट दिया है वॉच की फॉर्म में, तो वो भी क्या है, एक्चुअल डिलीवरी। उन्होंने बर्थडे पे आपको जो है वॉच पकड़ा दी, तो इमीडिएट ट्रांसफर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। अब इसी का सेकंड होता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन आपके पास जो है पावर आ जाती है कि आप जब चाहे तब उसका जो है पोजीशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली में बैठे हुए होते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। बी कहता है ए को कि आपका जो है नोएडा में एक हाउस रेंट के लिए है, आप मुझे दे दो। वो कहता है ठीक है ले लो, और वो साथ के साथ उसे चाबी भी दे देता है। तो यहाँ पे उसने मतलब हैंड टू हैंड तो हाउस का पोजीशन नहीं दिया कि उसने खुद ही चाबी खोली और कहा कि अब आप आ जाइए। वो दिल्ली में बैठे हुए हैं दोनों और हाउस आपका नोएडा में है, लेकिन चाबी मिलते ही अब बी का पूरा अधिकार है कि वो कभी भी जाके उस हाउस में जो है रहना शुरू कर सकता है एज ए टेनेंट। तो दिस विल बी कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो दोनों में मीनिंग क्लियर हो गया। एक्चुअल में इमीडिएट ट्रांसफर होता है, कंस्ट्रक्टिव में हम सिंबॉलिक वे में करते हैं, हमारे पे पावर आ जाती है कि हम जब चाहे उसका पोजीशन ले लें। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला है इसका क्रेडिटो ब्रेवी मनु। क्या है इसका आपका क्रेडिटो ब्रेवी मनु? इसमें क्या होता है कि आप जो है अपनी जो मीडिएट पोजीशन होता है उसको सरेंडर कर देते हैं उस व्यक्ति को जिसके पास इमीडिएट पोजीशन होता है। ये मीडिएट क्या होता है और इमीडिएट क्या होता है, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने काइंड्स ऑफ पोजीशन बताए थे तब डिस्कस किया था। तो इसमें क्या हो रहा है, सरेंडर हो रहा है। सरेंडर का मतलब आप पूरी तरीके से छोड़ रहे हो अपने पोजीशन को उस व्यक्ति के पास जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्रेडिटो ब्रेवी मनु क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वॉच है, आपने वो वॉच जो है, जो वॉच रिपेयर करते हैं उनको रिपेयर करने के लिए दी। तो अब ये जो वॉच का रियल पोजीशन उस वक्त किसके पास है, जो रिपेयर करने वाला है। तो जिसके पास फिजिकल कंट्रोल होता है तो वो माना गया इमीडिएट पोजीशन है उसके पास, और आपके पास क्या हुआ, जिसने घड़ी उसके लिए दी है रिपेयर के लिए, वो कहलाएगा मीडिएट पोजीशन। तो आपके पास मीडिएट पोजीशन है और रिपेयर करने के वाले के पास इमीडिएट पोजीशन है। अब आपने वो घड़ी उसी रिपेयर करने वाले को बेच दी, तो इट मीन्स अब आपका जो मीडिएट पोजीशन था वो खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही आपने बेचा अब तो आप पे कोई पोजीशन ही नहीं रहा। तो आपका मीडिएट पोजीशन यहाँ पे सरेंडर हो गया। किसके हाथों सरेंडर हो गया, जिसके पास इमीडिएट पोजीशन था। तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिटो ब्रेवी मनु। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इसका कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन में क्या होता है, इसमें आप जो आपका मीडिएट पोजीशन होता है उसे आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, मीन्स खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। जब आप अपने मीडिएट पोजीशन को ट्रांसफर कर देते हैं उस व्यक्ति को जिसके पास इमीडिएट पोजीशन होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटम। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो है वो कार में डील करता है कि वो कारों को हायर पे देता है, और उस व्यक्ति से जो दूसरा व्यक्ति होता है एक कार खरीद लेता है। तो अभी उसने जो है डिलीवरी नहीं दी है, तो इसका मतलब इमीडिएट पोजीशन किसके पास है, जो कार को रेंट पे देता है, क्योंकि उससे कार खरीदी गई है तो इमीडिएट पोजीशन अभी उसके पास है।
जिसने खरीदी है उसके पास मीडिएट पोजीशन है। अब उसने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे ये कार मेरे को नहीं चाहिए, इसका फिजिकल पोजीशन, आप इसे किराए पे लगा दो, क्योंकि आप भी हायर ही देते रहते हो। तो अब उसने उसे किराए पे लगा दी। तो यहाँ पे आपने अपना मीडिएट जो पोजीशन था उसे खत्म नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, आपने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया उसको जिसके पास इमीडिएट पोजीशन था। आप कभी भी कह सकते हो कि भाई नहीं, अब मेरी कार को टैक्सी की फॉर्म में नहीं चलाना, मुझे वापस चाहिए। तो यहाँ पे आपने अपनी इमीडिएट पोजीशन को ट्रांसफर कर दिया उस व्यक्ति को जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है। तो क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव भी। अब इसका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का लास्ट वो है काइंड अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट में क्या होता है कि अगर आप अपनी चीज जो है किसी को सेल कर देते हैं, लेकिन उसका जो इमीडिएट पोजीशन है वो थर्ड पर्सन के पास है, तो ये कहलाता है अटॉर्नमेंट। ये आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए की सारा का सारा सामान जो है बी के वेयर हाउस में रखा रहता है, वो जब चाहे उस वेयर हाउस में से सामान निकालता है, जब चाहे रख देता है। अब ए अपना सारा का सारा जो सामान होता है बी के वेयर हाउस में वो सी को सेल कर देता है। तो इस केस में मीडिएट पोजीशन किसके पास था? ए के पास। और इमीडिएट पोजीशन किसके पास था? जिसका वेयर हाउस था, तो इमीडिएट पोजीशन बी के पास था। अब जिसके पास मीडिएट पोजीशन था मिस्टर ए, उसने अपना सारा सामान किसको भेज दिया? सी को भेज दिया। तो उन्होंने अपना मीडिएट पोजीशन ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को। अब वो जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है वो कहता है कि ठीक है, अब मैं सी के लिए ये गुड्स होल्ड करूंगा, ना कि ए के लिए। तो दिस विल बी कॉल्ड अटॉर्नमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें आपके दो आते हैं, इनहेरिटेंस और प्रेस्क्रिप्शन। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद उस व्यक्ति का सारा सामान किसके पोजीशन में आ जाता है? उसके लीगल हेयर के, जो उसका रियल उत्तराधिकारी होता है। तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हुआ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट होता है आपका प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप किसी की लैंड को जो है मतलब किसी के बिहाफ पे जो है आप पजेस करते हैं, लेकिन बाद में आप उस पर अपना एडवर्स टाइटल प्रूव करते हैं, और ये एडवर्स टाइटल आप पीसफुली अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस 12 साल तक यूज करते हैं, तो फिर आप ही उसके ट्रू ऑनर माने जाते हो, और जो ट्रू ऑनर है उसका राइट जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। इट मीन जिसके पास एडवर्स टाइटल है और वो उस एडवर्स टाइटल को 12 साल तक कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड और पीसफुली इंजॉय करता है, तो उस केस में जिसके पास एडवर्स टाइटल है वही उसका ट्रू ऑनर माना जाता है, और जो ट्रू ऑनर है उसका राइट जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो ये थे कि बाय ऑपरेशन में दो होते हैं, इनहेरिटेंस और प्रेस्क्रिप्शन। तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि मोड ऑफ एक्विजिशन कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली तीन है, बाय टेकिंग, बाय डिलीवरी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के दो हैं, इनहेरिटेंस और प्रेस्क्रिप्शन। फिर बाय डिलीवरी दो होती है, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के भी 3 काइंड होते हैं, ट्रेडिशो ब्रेवी मनु, कॉन्स्टिट्यूटम और जो है अटॉर्नमेंट। तो आई होप कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पता चल गया होगा किस किस मोड से हम पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर माय टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।